आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की हैं। मुलाकात में जनरल रिटायर्ड जहांगीर करामत, जनरल रिटायर्ड एहसन सलीम भी शामिल थे, जबकि जनरल रिटायर्ड तारिक मजीद, जनरल रिटायर्ड राशिद महमूद और जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ भी इस मुलाकात में मौजूद थे। आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा, आर्मी चीफ की हाजिर और रिटायर्ड आर्मी अफसरान से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक पेशावराना उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमन अमान के समरात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है, जबकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और मौक़ों के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। आपको बताएं कि हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की हैं। जबकि मुलाकात में जनरल रिटायर्ड जहांगीर करामत, जनरल रिटायर्ड एहसन सलीम हयात शामिल हैं। जनरल रिटायर्ड तारिक मजीद, जनरल रिटायर्ड राशिद महमूद, जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ भी इस मौके पर शरीक हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर किस तरह से SOPs पर अमल दरामद भी किया गया है। इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा किया है। अभी आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तलब किए गए हैं। महकमा दाखिला ने मुहर्रम उल हराम के लिए फौज और रेंजर्स को तलब किया है। हसास अजला में पुलिस के साथ फौज और रेंजर्स भी तैनात किए जाएंगे। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, हसास इलाकों में पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात किए जाएंगे, जबकि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। महकमा दाखिला ने मुहर्रम उल हराम के लिए फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया। हसास अजला में पुलिस के साथ फौज और रेंजर्स भी तैनात की जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया गया। महकमा दाखिला ने मुहर्रम उल हराम के लिए फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि हसास अजला में पुलिस के साथ फौज और रेंजर्स तैनात की जाएगी। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स को तलब किया गया है। महकमा दाखिला ने मुहर्रम उल हराम के लिए फौज और रेंजर्स को तलब किया है, जबकि हसास अजला में पुलिस के साथ साथ फौज और रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा। तो मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स को तलब किया गया है। महकमा दाखिला ने मुहर्रम उल हराम के लिए फौज और रेंजर्स को तलब किया है, जबकि हसास अजला में पुलिस के साथ साथ फौज और रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा। बिल्कुल, हसास अजला में पुलिस के साथ साथ फौज और रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। यौम शहदाए पुलिस की कुछ बात करेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार की HSN कॉलेज के करीब यादगार शहदा आमद हुई है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई है, जबकि वजीर आला उस्मान बुज़दार ने पुलिस के शहदा के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी की है। उस्मान बुज़दार की पुलिस शहदा के साले सवाब के लिए फातह खानी की गई। वजीर आला का पुलिस अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश। पुलिस अफसरान और जवानों की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि पुलिस के शहदा हमारा मान है। यौम शहदा अजीम कुर्बानियों को याद करने का दिन है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि शहदा पुलिस की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शहदा के खानदानों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है, जबकि शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यह भी कहा। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान, IG शुएब दस्तगीर इस मौके पर मौजूद थे। साथ ही साथ CCPO, सेक्रेटरी इत्तलात और डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा इस मौके पर मौजूद थे। आपको बताएं कि वजीर आला का पुलिस अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश। पुलिस अफसरान और जवानों की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पुलिस के शहदा हमारा मान है। यौम शहदा अजीम कुर्बानियों को याद करने का दिन है। और सरबराह लाहौर पुलिस जुल्फ़िकार हमीद का शहदा पुलिस को सलाम। यौम शहदा पंजाब पुलिस तजदीद अहद का दिन है। CCPO ने ऐसे कहा, जबकि मजीद कहा कि पुलिस अपने शहदा को नहीं भूली। CCPO जुल्फ़िकार हमीद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम भी पेश किया है। शहदा सलामती को बरकरार रखने की रोशन मिसालें हैं। जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं शहीद हमेशा जिंदा और पुलिस के लिए मशअले राह हैं। CCPO की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। आज़ादी मिली है, हम उनकी फैमिलीज़, उनके अजीज़ों क़ारिब को हमेशा इसी तरह ही याद रखेंगे जैसे उनकी ज़िंदगी में था, और उनका जो ये मिशन है अमन का, आज़ादी का इस मुल्क के अंदर, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और हम वक्त हर लम्हा कोशिश करके उनके उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे।
और इसी तरह तमाम पाकिस्तान के शहरी इस मौके पे उनको याद करते हैं और ये अपने अपने जो जो उनका काम है उसमें 2 कदम आगे बढ़ के अपनी तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके ये मैसेज सबको देते हैं कि हम उनको भूले नहीं और हम हमेशा उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद। सरबराह लाहौर पुलिस जुल्फ़िकार हमीद का शोहदा को सलाम पेश किया गया है। CCPO कहते हैं कि यौम शोहदा पंजाब पुलिस तजदीद अहद का दिन है, पुलिस अपने शोहदा को नहीं भूली है। CCPO जुल्फ़िकार हमीद ने यह भी कहा कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम पेश करते हैं। शोहदा सलामती को बरकरार रखने की रोशन मिसालें हैं। शहीद हमेशा जिंदा, पुलिस के लिए मशअल राह हैं। CCPO की जानिब से इन ख्यालात का भी इजहार किया गया है। दूसरी जानिब DIG ऑपरेशन इशफाक खान का यौम शोहदा पुलिस के मौके पर पैगाम दिया गया है। इशफाक खान कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का अहम किरदार रहा है। शहीद की मौत कौम की हयात है। मजीद कहा कि शहीद कभी नहीं मरता, ताहयात याद रखा जाता है। जबकि DIG ऑपरेशन इशफाक खान ने कहा कि शोहदा के वर्सा की फलाह के लिए वसाइल भी बरोकार लाए जाएंगे। पुलिस अफसरान जवानों ने तारीख साज कुर्बानियां पेश की हैं। पुलिस के 1500 जवानों ने कुर्बानियां पेश की हैं, जबकि लाहौर पुलिस के शोहदा की तादाद 315 के करीब हो चुकी है। शोहदाए पुलिस हमारे माथे का झूमर है। DIG ऑपरेशन इशफाक खान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। आपको बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का अहम किरदार है। इशफाक खान ने कहा कि शहीद की मौत कौम की हयात है। शहीद कभी नहीं मरता, ताहयात याद रखा जाता है। बिल्कुल, शोहदा के वर्सा की फलाह के लिए वसाइल बरोकार लाएंगे। DIG ऑपरेशन मजीद कहते हैं पुलिस अफसरान जवानों ने तारीख साज कुर्बानियां पेश की हैं। इशफाक खान ने कहा पुलिस के 1500 जवानों ने कुर्बानियां पेश की हैं। लाहौर पुलिस के शोहदा की तादाद 315 के करीब है, जबकि शोहदा पुलिस हमारे माथे का झूमर है। DIG ऑपरेशन की जानिब से इस अहम दिन पर अहम मौके पर अहम पैगाम दिया गया है। शोहदा पुलिस हमारे माथे का झूमर है। DIG ऑपरेशन की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने कुछ रोज़ पहले शहर के दौरे के दौरान जहाँ पे दूसरे अफसरों को मुतल किया, वहाँ पे लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसर हैं उनको भी अनवर जवेद को भी मुतल किया था। चीफ ऑफिसर लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अनवर जवेद ने वज़ीर-ए-आला की जानिब से उन्हें मुअत्तल करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़ार की जानिब से एक चीफ ऑफिसर को मुअत्तल करने के इक़दाम को मुअत्तल किया है और दरख्वास्त गुजार जो कि कॉरपोरेशन से तल्लुक़ रखते हैं उनको बहाल करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर अनवर जवेद को बहाल करने का हुक्म दिया है और पंजाब हुकूमत के अलावा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। जस्टिस शाह लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाह करीम की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहाँ पे दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकार शेख एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कुछ रोज़ कबल शहर के दौरे के दौरान दरख्वास्त गुजार को मुअत्तल किया है और नाकस कारकर्दगी को बुनियाद बनाते हुए उन्हें मुअत्तल किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील का ये भी कहना था कि इस दौरे के दौरान DMG और PMS के अफसरान को सिर्फ वार्निंग दी गई है, जबकि दरख्वास्त गुजार को नाकस कारकर्दगी का इल्ज़ाम लगाते हुए मुअत्तल किया गया है। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि वज़ीर-ए-आला का ये इक़दाम आइन के आर्टिकल के ख़िलाफ़ है और इम्तियाजी सलूक किया गया है दरख्वास्त गुजार के साथ। मज़ीद ये भी कहा गया कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास भी दरख्वास्त गुजार को मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं, चूँकि ये ग्रेड 19 के हैं और इनको मुअत्तल करने का इख्तियार सिर्फ जो लोकल गवर्नमेंट के बोर्ड है उसको है। तो दरख्वास्त गुजार वकील ने दलाल देते हुए अदालत से इस्तदा की कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से दरख्वास्त गुजार को मुअत्तल करने के इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाल सुनने के बाद दरख्वास्त गुजार चीफ ऑफिसर लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है अनवर जवेद उनको बहाल कर दिया है और वज़ीर-ए-आला का जो हुक्म था उसको मुअत्तल किया है
और अदालत ने अनवर जावेद को बहाल करने का हुक्म दिया है। मलिक अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपके अपने इत्तेहादी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सरदार उस्मान बुज़दार का कौफ लीग के कायदीन से राबता भी हुआ है। कौफ लीग का वफ्द आज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेगा। स्पीकर परवेज़ इलाही, तारिक बशीर चीमा, मोनस इलाही और दीगर भी मुलाकात करेंगे। काफ लीग अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आला पंजाब को आगाह करेगी। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के अपने इत्तेहादी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सरदार उस्मान बुज़दार का काफ लीग के कायदीन से राबता हुआ है। काफ लीग का वफ्द आज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेगा। स्पीकर परवेज़ इलाही, तारिक बशीर चीमा और दीगर भी मुलाकात करेंगे। इसी पर बात करेंगे अली अकबर से। अली अकबर, बताएगा मजीद के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। जमात तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ को शदीद इख्तिलाफात हैं अपने इत्तेहादी जमात से। इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में कल अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है उन्होंने शिरकत की और ये फैसला किया गया कि आइंदा चंद रोज़ में जो है वो सूबाई अरकान असम्बली का जो है इजलास जो है वो तलब किया जाएगा, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वादे किए गए थे अपने इत्तेहादियों से, उसके ऊपर जो है वो खुल के मुशावरत की जाएगी और उसके बाद आइंदा का लाए अमल जो है वो मुरतब किया जाएगा। ताहम आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जो है वो मुस्लिम लीग काफ के कायदीन से रब्ता किया गया है। आज स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ की ज़ेर सदारत जो है मुस्लिम लीग काफ का वफ़द जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मिलेगा। उनको जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने जो ख़दशात और ख़ासतौर पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की जानिब से जो फीडबैक दिया गया अपने कायदीन को इत्तेहादी जमात के हवाले से, उससे आगाह किया जाएगा और आइंदा का जो है लाएअमल दिया। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। अली अकबर, बहुत शुक्रिया। और कारकर्दगी पर बुज़दार सरकार की गुड गवर्नेंस रिपोर्ट तैयार। बुज़दार सरकार ने रिपोर्ट में कारकर्दगी के पुल बांध दिए हैं। कागजों में पंजाब के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, जबकि शहबाज दौर के मंसूबों को भी पंजाब के खाते में डाल दिया गया है। 2 सालों में अवामी फलाह के लिए क्या किया, रिपोर्ट में सब कुछ बता दिया गया है। रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है, जानेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और इस रिपोर्ट के अंदर पंजाब के अंदर दूध और शहद की नहरें बहाने का दावा किया गया है और वो मंसूबे भी जो साबका हुकूमत के दौर में मुकम्मल हो चुके थे या शुरू किए गए थे, बुज़दार सरकार ने उसे भी अपने खाते में डाल लिया है। जो तफसीली रिपोर्ट तैयार की गई है उस रिपोर्ट के अंदर पंजाब को डिजिटलाइज़ करने के हवाले से भी बताया गया है कि पंजाब के मुख्तलिफ महकमों को जो डिजिटलाइज़ किया गया है वो किस तरीके से किया गया है और वो क्या सहूलतें फ़राहम कर रही हैं। जो हमारे पास तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक इस रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, पीने का साफ़ पानी, सोशल वेलफेयर और मईशत के अंदर हर मामला जो हैं वो दुरुस्त हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया है बुज़दार सरकार ने। पंजाब को डिजिटलाइज़ किया गया है। जितने भी महकमे हैं वो अब शहरियों की फिंगर टिप्स के ऊपर है, फिंगर क्लिक्स के ऊपर है कि घर बैठे वो तमाम महकमों की सहूलियात जो है वो उन्हें हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर ये बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर इंसाफ प्रोग्राम, पुलिस ई खिदमत मरकज़, तालीम घर ऑनलाइन, वज़ीर आला ई रोज़गार स्कीम, इसके ज़रिए शहरियों को घर बैठे सहूलत दी जा रही है। यह भी बताया गया है कि पंजाब असम्बली के अंदर मौजूदा हुकूमत ने रिकॉर्ड कानून साजी की और 41 जो बिल हैं, कवानीन जो हैं मफाद आमा के, वो मंजूर किए गए, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि बल्दियाती निज़ाम का जो बिल है उसे मंजूर किया गया। गुड गवर्नेंस रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि पुलिस खिदमत मरकज़ पोर्टल के तहत 9 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 6 सहूलतें फराहम की जा रही हैं और उनके मसाइल हल किए जा रहे हैं। ई पे पंजाब के तहत शहरियों को घर बैठे टैक्स की सहूलत भी फराहम की गई है। पंजाब के 36 अजला में 7,20,000 मालियत का इंसाफ कार्ड जो है वो तकरीबन 4.9 मिलियन ख़ानदानों के अंदर तकसीम किया गया है और ये सिलसिला जारी है। जबकि वज़ीर आला रोज़गार स्कीम के तहत 26 अजला में 32 सेंटर्स कायम किए गए हैं जो लोगों को जॉब्स के सिलसिले में अकामोडेट कर रहे हैं। यह भी बताया गया है कि हेल्थ के शोबे के अंदर मियो हॉस्पिटल का सर्जिकल टावर, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद जो है वो भी इस हुकूमत ने अपने खाते में डाला है और रिपोर्ट के अंदर इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि ऑरेंज ट्रेन जो है
वो इस साल चला दी रिपोर्ट जाएगी। पेश कर दी गई है कजाफी भट्ट। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। जिला इंतजामिया गिरा फरोशों और माफिया के सामने बेबस हो गई है। नान रोटी की कीमत वाजे ना करके तंदूर मालिकान को खुली छूट दे दी गई है। शहर में मुतादिद मकामात पर नान 18 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जबकि जिला इंतजामिया और दीगर भी नानवे एसोसिएशन के मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इसी पर बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम बताएगा क्या चल रहा है, नान अभी तक कम कीमत पर फरोख्त नहीं हो रहा। बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया ने नान बाई एसोसिएशन और तंदूर मालिकान के सामने शायद घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि शहर में नान जो है वो मनमाने दामों फ़रोख्त जो है वो किया जा रहा है और शहर के मुतादिद मकामात पर, जिसमें जौहर टाउन के मुतादिद तंदूर जो हैं वो शामिल हैं, जहां पर नान 18 रुपये फ़ी नान तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। मगर इसके बरक्स जो ज़िले इंतजामिया है इसने ताहाल जो मुज़ाकरात करने थे नान बाई एसोसिएशन से, वो ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से नान जो है वो 18 रुपये तक भी जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया ने सरकारी नोटिफिकेशन में नान की कीमत मुकर्रर ना कर कर एक दफ़ा फिर से अवाम को कन्फ्यूज़ रखा है, क्योंकि सरकारी नरखों में नान और रोटी की कीमत जो है वो नई लिस्ट में जारी नहीं की गई, जबकि पुरानी लिस्ट के मुताबिक नान 12 रुपये का जो है वो बेचा जाना है। लेकिन नई पुरानी लिस्ट पर जो है वो कोई भी अमल दरामद करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और मनमाने दामों जो है वो नान की फ़रोख्त की जा रही है, जिस पर जो ज़िले इंतजामिया है वो भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। ज़िले इंतजामिया के 88 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं ये भी नाकाफ़ी दिखाई देते हैं, क्योंकि तंदूर मालिकान के ख़िलाफ़ इस हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही कि नान 18 रुपये का क्यों फ़रोख्त किया जा रहा है। मुतादिद मकामात पर ये नान जो है वो 18 रुपये का हो चुका है, लेकिन इंतजामिया जो है वो अब भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती हुई दिखाई दे रही है। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया उस्मान अली। दूसरी जानिब ईद उल अज़हा के बाद मार्केट्स और बाजार खुल गए हैं। ताजरों का मार्केट्स और बाजार 24 घंटे खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। ताजर बरादरी ने हफ्ते की छुट्टी भी खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत SOPs के साथ पूरा हफ्ता 24 घंटे काम की इजाजत दे। ताजरों की जानिब से मजीद क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। और जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद आज शहर के बाजार और मार्केटें बाकायदा तौर पर खुल गई हैं और अब ताजर बरादरी की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत जो है उनको 24 घंटे मार्केटें और बाजार खोलने की इजाज़त दे दे, क्योंकि ईद उल अज़हा पर ताजर बरादरी का ये कहना है कि हुकूमत ने उनकी ईद तो पहले ही ख़राब कर दी है और अब चूँकि गर्मी ज़्यादा है इसलिए दिन के औकात में जो गाहक है वो मार्केटों और बाज़ारों का रुख नहीं करेंगे, इसलिए मार्केटों और बाज़ार खुलने का दुरानिया जो है वो बढ़ाया जाए ताकि सेकंड टाइम के अंदर जो गाहक हैं वो आसानी से ख़रीदारी कर सकें। इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पे दुकानदार अपनी दुकानें जो हैं वो आज अभी भी खोल रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। फरमाइएगा, आज से लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अब क्या मुतालबा है आप लोगों का? हमारा मुतालबा है कि हमें टाइम बढ़ाया जाए। शाम 7 बजे तक तो कोई गाहक नहीं होता, गाहक होता ही पिछले टाइम है। सुबह टाइम आप देख लें बाजार बिल्कुल बंद है, गर्मी है, गाहक नहीं होता, गाहक होता है पिछले टाइम। इनको चाहिए टाइम बढ़ाना चाहिए। पिछला हफ्ता भी हमारा पूरा ख़त्म कर दिया, ज़ाया कर दिया लोगों ने, बहुत बुरा हाल हमारा किया है। किसी काम के नहीं रहे हम, लड़कों के पे देने तक नहीं हमारे पास पैसे थे। तो इनको चाहिए कि टाइम बढ़ाना चाहिए, हमारे बारे में सोचना चाहिए। गर्मी में कोई गाहक नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने इस ताजर की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे और भी ताजर है जो इस हवाले से यही ओपिनियन दे रहे हैं कि हुकूमत पंजाब जो है वो मार्केटें और बाज़ार खोलने का दुरानिया जो है वो बढ़ाए, क्योंकि दिन के औकात में शदीद गर्मी है और इस शदीद गर्मी में गाहक मार्केटों में नहीं आएंगे। सेकंड टाइम के अंदर यानी शाम 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक चूँकि मौसम बेहतर होता है, इसलिए उन औकात कार के दौरान गाहक आ सकते हैं। इसलिए पंजाब हुकूमत से ये इल्तिजा है कि हुकूमत मार्केटें और बाज़ार खुलने का दुरानिया जो है वो रात 12 बजे तक कर दे। खुलने का दुरानिया रात 12 बजे तक किया जाए। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सर्विस बंद करने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला ने 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। महकमा दाखिला ने मुहर्रमुल हराम के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। कोरोना हिफाजती इकदाम पर सख्ती से अमल होना चाहिए। महकमा दाखिला की जानिब से कहा गया कि समाजी फासलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, हजूम से परहेज किया जाए, ये भी कहा गया। जबकि अपील की गई है अवाम से मुहर्रम जुलूसों को 4 दर्जाती सिक्योरिटी हिसार में फराहम की जाए।
जबकि महकमा दाखिला ने उलमा के लिए जिला बंदी का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया है। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की फ़ज़ाए निगरानी भी की जाएगी। महकमा दाखिला की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, जबकि पुलिस और रेंजर्स भी इसी हवाले से तलब कर ली गई है। साथ ही साथ पुलिस के साथ साथ अब रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा। ये भी आपको बताएं कि 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस अवेलेबल नहीं होगी, बंद होगी। जबकि महकमा दाखिला ने 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर भी पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में परिंदों के झुंड परवासों के लिए शदीद खतरा बन गए हैं। कोर्ट करकट के ढेर हैं, जबकि कबूतर भी बासी हैं और एयरपोर्ट के अतराफ हाउसिंग सोसाइटीज़, मैरिज हॉल्स, सदका गोश्त की फरोख्त भी जारी है। जबकि कसाब खानों, भैंसों के बाड़े भी बन चुके हैं। जबकि गंदे नालों को अहम वजूहात करार दिया जा रहा है हादसात की। जबकि मज़ीद तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। रेहान, बताएगा कौन काबू पाएगा इन परिंदों को, कौन ये शदीद खतरा बनते जा रहे हैं, कूड़ा करकट के ढेर भी। जहाज़ों से परिंदे टकराने के वाक़यात पर महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से एक मुफस्सल स्टडी की गई है, जिसमें लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, PF बेस लाहौर समेत दीगर 5 एयर बेसिस का जायज़ा लिया गया और ये देखा गया कि वहाँ पर क्या वजूहात है। लाहौर में जो वजूहात सामने आई वो ये कहती हैं कि लाहौर में एयरपोर्ट के अतराफ़ में जो बढ़ती हुई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, वहाँ पर खाने पीने के अशिया को ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जो कि परिंदों के आने की वजह बनती है। इसके अलावा कबूतरबाजी भी एक अहम वजह है कि जिसके बायस परिंदे सामने आते हैं। इस तरह सीवरेज सिस्टम, फसलों का जलाना और सबसे बड़ी बात कि सदका गोश्त की फ़रोख्त जो है एयरपोर्ट के आसपास कनाल पर, ये सबसे बड़ी वजूहत है। इस हवाले से लाहौर के कुछ 15 से 20 ऐसे इलाके हैं जिनकी बाकायदा नाम लेकर निशानदेही की गई है कि वहाँ पर गंदगी होने की वजह से, सीवरेज के मसाइल होने की वजह से और खाने पीने के ज़या होने की वजह से और कूड़े के ढेर होने की वजह से परिंदे बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। जिन एरियाज़ की निशानदेही की गई है उसमें टोलेंटर मार्केट, राबी और सगियाँ पुल पर सदका गोश्त की फ़रोख्त है, शालीमार फ्लाईओवर है, मुगलपुरा रेलवे स्टेशन है, कैंट रेलवे स्टेशन है, रेलवे लाइन है, गाज़ियाबाद ग्रिड स्टेशन है, गुजरपुरा सर्विस रोड, हरबंसपुरा, ताजपुरा गंदा नाला, पहाड़शाह रोड, भट्टा चौक, लाहौर गैरिजन एंड कंट्री क्लब है। इसके अलावा ताजपुरा गंदा नाला है। रेहान गुल, आपका अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की हिमायत में करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद रुकन पंजाब असम्बली सैयदा जहरा नकवी ने जमा करवाई है, जबकि करारदाद का मतन यह है कि यह ऐवान 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में हड़ताल के फैसले की हिमायत करता है। मजीद कहा कि कश्मीरी जमातों की तरफ से कल हड़ताल का फैसला दुरुस्त है। भारत का 5 अगस्त का इकदाम पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की हिमायत में करारदाद जमा करा दी गई है। करारदाद रुकने पंजाब असम्बली सैयदा ज़हरा नकवी ने जमा कराई है, जबकि करारदाद में कहा गया है कि यह ऐवान 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में हड़ताल के फैसले की हिमायत करता है। और यौम इस्तेहसाल पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का वीडियो पैगाम जारी। श्रीनगर में शहीदों के मज़ारों से आवाज़ें आ रही हैं, मज़ारों से आवाज़ें आ रही हैं, जा छोड़ दे मेरी वादी। हामिद मीर का ऐसा कहना है। ये लहू जितना बहेगा रंग लाता जाएगा, राह आज़ादी में ताज़ा गुल खिलाता जाएगा। आज एक दफ़ा फिर श्रीनगर में शहीदों के मज़ारों से यही आवाज़ दोबारा आ रही है, जा छोड़ दे मेरी वादी। जा छोड़ दे मेरी वादी हामिद मीर की जानिब से वीडियो पैगाम जारी किया गया है यौम इस्तेहसाल के मौके पर। जबकि ये लहू जितना बहेगा रंग लाता जाएगा, राह आज़ादी ताज़ा गुल खिलाता जाएगा, हामिद मीर की जानिब से ये कहा गया है। और अभी आपको बराह रास्त चलेंगे पुलिस लाइन, जहां पर इस वक्त तकरीब जारी है। CCPO लाहौर यादगार शोहदा पहुंच चुके हैं और फूल पेश किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने है, फूलों की चादर चढ़ाई जा रही है। CCPO लाहौर इस वक्त मौजूद हैं और यादगार शोहदा पर इस मौके पर खुसूसी तौर पर दुआ भी की जाएगी। पुलिस लाइन से बराह रास्त आपको हम दिखा रहे हैं। इस मौके पर CCPO लाहौर और दीगर भी मौजूद हैं अफसरान, और इस वक्त खुसूसी तौर पर शोहदा के लिए दुआ भी की जा रही है। जबकि CCPO जुल्फ़िकार हमीद से पहले इससे कबल जो है मुख्तलिफ शख्सियात भी इस मौके पर आई हैं और आपको बता रहे हैं कि सलामी भी पेश की गई है। इससे कबल CCPO जुल्फ़िकार हमीद की जानिब से फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।